बेटा, मैंने खुद उस रात रवि को ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करते हुए देखा था और फिर उसकी दर्दनाक मौत। उसके बाद से कई लोगों ने उसे रात के वक्त स्टेशन पर देखा है। कुछ कहते हैं कि वो अब भी आखिरी ट्रेन पकड़ने की कोशिश कर रहा है। अब अजय को पूरा यकीन हो गया कि ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं थी। अजय डर से बीमार पड़ने लगा और एक दिन ड्यूटी पर नहीं आया। रमेश उस रात नाइट शिफ्ट में अकेला था। उस रात करीब 1 बजे रमेश ड्यूटी कर रहा था जब उसे प्लेटफॉर्म नंबर 3 से अजीब आवाजें सुनाई दी। पहले उसने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन जब आवाजें तेज होने लगी तो उसने हिम्मत जुटाकर वहां जाकर देखने का फैसला किया। जैसे ही वो प्लेटफॉर्म पर पहुंचा, उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। फिर उसे दूर एक बेंच पर कोई बैठा दिखा। कौन है वहां? स्टेशन बंद हो चुका है, रमेश ने जोर से कहा, लेकिन वो व्यक्ति नहीं हिला। रमेश ने टॉर्च जलाकर उस पर रोशनी डाली और वो आकृति अचानक गायब हो गई। रमेश डर के मारे भागा और ऑफिस बंद करके घर चला गया। अगली सुबह वो अजय के घर गया। अजय, मैंने उसे देखा तो सही कह रहा था। अब दोनों को एहसास हुआ कि जो कुछ हो रहा था वो सच था, लेकिन स्टेशन मास्टर और अन्य अधिकारी उनकी बातों को मजाक समझते थे। धीरे धीरे अजय और रमेश की हालत बिगड़ने लगी। हर रात ड्यूटी पर जाना मुश्किल हो रहा था। उन्हें लगातार ऐसा लगता था कि कोई उनकी हर हरकत देख रहा है। कभी कभी तो टेलीफोन अपने आप बज उठता, लेकिन जब वे रिसीवर उठाते तो दूसरी तरफ सिर्फ भारी सांसों की आवाज सुनाई देती। उनका मानसिक तनाव इतना बढ़ गया कि उन्होंने स्टेशन मास्टर से नाइट शिफ्ट बदलने की गुजारिश की, लेकिन किसी ने उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। अजय अब पूरी तरह परेशान हो चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये आत्मा उसे और रमेश को ही क्यों परेशान कर रही थी। अब सवाल था कि अब इस डर को सहकर यहाँ काम करते रहेंगे या फिर किसी तरह इससे छुटकारा पा सके। उसने तय किया कि अब वो इसका हल निकालेगा। अगले ही दिन अजय ने कुछ स्थानीय लोगों और अपने पुराने सहकर्मियों से बात की। लोगों ने उसे समझाया कि जब आत्माएं किसी जगह पर बंधी होती हैं तो वे कभी कभी वहां रहने वाले लोगों से संपर्क करने की कोशिश करती है, लेकिन अजय को यकीन नहीं हुआ। आखिरकार उसने परवेज अंसारी नाम के एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर से संपर्क किया। अजय को उसके बारे में स्टेशन के पास वाले एक पुराने दुकानदार से पता चला था। उसने बताया था कि अगर कोई इस रहस्य को सुलझा सकता है तो वो परवेज ही है, जो पहले भी कई रहस्यमयी घटनाओं की जांच कर चुका था। परवेज ने स्टेशन पर आकर कुछ जांच पड़ताल की और वहां कुछ अजीब चीजें महसूस की। यह आत्मा अशांत लग रही है। लगता है कि इसे इस दुनिया से जाने नहीं दिया गया, उसने कहा। अजय ने उसे रवि के बारे में बताया, कैसे वो आखिरी ट्रेन पकड़ने की कोशिश में मारा गया था। यह आत्मा इसलिए यहाँ अटकी हुई है क्योंकि इसे अपने जाने का एहसास ही नहीं हुआ। हो सकता है इसे अभी भी लगे कि वो ट्रेन पकड़ सकता है। इसे मुक्ति देने के लिए हमें इसकी आखिरी इच्छा को पूरा करने का कोई तरीका ढूंढना होगा, परवेज ने समझाया। परवेज ने कुछ दिनों तक स्टेशन पर रहकर डिटेल में जांच की। उसने वहां कई बार ईवीपी, इलेक्ट्रॉनिक वॉइस फिनोमेना रिकॉर्ड करने की कोशिश की और कुछ विचित्र आवाजें कैद भी हुई। लेकिन जो सबसे चौंकाने वाली बात थी वो ये कि आत्मा केवल उन्हीं लोगों को परेशान कर रही थी जो भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करते थे। यह आत्मा उन लोगों को निशाना बनाती है जो इसे झूठ समझते हैं। जैसे ही कोई इसे नकारता है, ये उन्हें एहसास कराने की कोशिश करती है कि वो वास्तव में यहाँ है। परवेज ने अजय और रमेश को समझाया। अजय को अब समझ में आया कि क्यों उसे और रमेश को ही ये सब अनुभव हुआ था। वे दोनों ही शुरुआत में इन चीजों पर विश्वास नहीं करते थे और हर घटना को दिमाग का भ्रम मानकर टालते रहते थे। लेकिन जैसे जैसे उन्होंने इसे नकारा, आत्मा ने खुद को और ज्यादा प्रकट करना शुरू कर दिया। उसने उन्हें बताया, शायद अगर एक बार फिर ट्रेन रवि के लिए रुकती
और वो उसमें चढ़कर अपनी यात्रा पूरी करता तो उसकी आत्मा को चैन मिल सकता है। परवेज की सलाह मानते हुए अजय और रमेश ने रेलवे के कुछ अधिकारियों और स्थानीय कर्मचारियों की मदद से एक योजना बनाई। वही समय चुना गया जब रवि की मौत हुई थी। अजय ने प्लेटफॉर्म नंबर 3 को तैयार किया और एक इंजन को वहां से गुजरने की व्यवस्था की, बिल्कुल वैसे ही जैसे रवि उस रात ट्रेन पकड़ना चाहता था। रमेश ने प्लेटफॉर्म पर धीरे से रवि का नाम लिया। रवि, तुम्हारी ट्रेन आ गई है, अब तुम जा सकते हो। जैसे ही इंजन की रोशनी प्लेटफॉर्म पर पड़ी, अजय और रमेश को एक परछाई सीढ़ियों से उतरती दिखी, सफेद कपड़ों में धीरे धीरे ट्रेन की तरफ बढ़ती हुई। परवेज ने प्रार्थना शुरू की और सभी ने सिर झुका लिए। परछाई ने ट्रेन के पास पहुंचकर एक पल के लिए रुककर पीछे देखा, जैसे किसी को धन्यवाद कह रही हो, और फिर वो ट्रेन के भीतर समा गई। ट्रेन की सीटी बजी और वो आगे बढ़ गई। उसके बाद से प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर ना कोई परछाई दिखी, ना कोई आवाज, ना कोई ठंडी हवा। स्टेशन का माहौल बदल गया था। वहां अब सन्नाटा नहीं, बल्कि एक अजीब सी शांति थी। अजय और रमेश ने भी राहत की सांस ली। वे जानते थे कि अब रवि अपनी मंजिल तक पहुंच चुका है।